हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कृष्ण सेवा के पंचम अध्याय 5th चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। जिनके पास कृष्ण सेवा का बुक है वो लोग अपने बुक को खोल लें, और जिनके पास नहीं है अभी तक वो लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो स्क्रीन शेयरिंग करना है क्या? आई थिंक बुक सबके पास है। प्रभु मेरे पास नहीं। अच्छा बबीता हाँ माता प्रभु आपके शेयर पास करिए, नहीं, शेयर आपके करिए। पास नहीं बबीता माता आपके पास नहीं, ठीक है। ओके, मैं भूल गया भिजवाना, मैं कल आपके पास भिजवा देता हूँ। ओके ठीक है। तो पाठ 5 परिचिति। हरे कृष्णा। आज का पाठ पिछले दिनों से कुछ भिन्न है। इसको प्रैक्टिकल वीक का नाम दिया गया है, और इस नाम के अनुसार ही हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे। शिष्टाचार वर्ग में भक्त के लिए आदर्श व्यवहार का वर्णन किया गया है। जैसा आभूषण से व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है, वैसे ही सदाचार एक भक्त के आभूषण हैं। जब हम कृष्ण भावना क्षेत्र में हैं, हमें जानना आवश्यक है कि भगवान के प्रति हमारी क्या भावना व व्यवहार हो। उनके पूजन की विधि, उनके विभिन्न स्तर के भक्तों और सामान्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होते हैं। भक्तों के आदर्श व्यवहारों से इस्कॉन और भक्तों की महिमा बढ़ती है, और सभी के सामने भक्ति करने का एक आदर्श भी आता है। यदि इसके विपरीत हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो इससे इस्कॉन व भक्तों की महिमा पर दाग आएगा, और भक्ति की राह में आने में लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। उत्सव वर्ग में भक्तों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों तथा उनके नियमों व विधि का वर्णन है। हम उनका पालन कर अपने भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी, ये वैष्णव शिष्टाचार, हमारा एटिक्वेट, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर ये अध्याय है। तो हमें अपने आप को हम जज कर सकते हैं, और हमको कैसा बनना है इससे हमको पता चलेगा। एक भक्त कैसा होना चाहिए इसे पता चल जाएगा। ये वैष्णव शिष्टाचार, वैष्णव एटिकेट एक मैनुअल है जो पढ़ाया जाता है इस्कॉन में, ये उसमें से लिया गया है। निर्माल्य तदीय। निर्माल्य, अच्छा कोई पढ़ लेगा इसको? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निर्माल्य का अर्थ है फूल माला, फूल, चंदन, चरना, अमृत, प्रदीप, तुलसी पत्र आदि जो पुजारी जी ने पूजा के समय भगवान को अर्पित किया हो। तदीय का अर्थ समस्त विधियां जो भगवान की सेवा में अपनाई जाती है। पूजन की समाप्ति पर भक्त इन सभी सामानों को स्वीकार कर अपने मस्तक से छूकर जय महाप्रसादम कहता है। निर्माल्य व तदीय को कभी असम्मानित करें, पैरों के पास न पड़ने दें, ये एक्चुअली किसी होगा कभी असम्मानित न करें। न करें होना चाहिए हाँ प्रभु जी। हाँ, हाँ। निर्माल्य व तदीय को कभी मतलब अपमानित नहीं करें, पैरों हाँ। के पास न पड़ने दें, किसी अशुद्ध जगह पर न रखें।
उचित रूप से निर्माल्य व तदीय के फूल व माला को एकत्रित कर नदी, सागर व लेक में विसर्जित कर दें। भक्तजन प्रसाद रूप में भगवान की समर्पित माला को ग्रहण कर मस्तक से स्पर्श कर सूंघ कर रखें, पर उसे स्वयं न पहने। हाथ से गिर न जाए इसलिए अपने दाहिने हाथ के नीचे बायां हाथ रखें। जब महाप्रसाद निर्माल्य फूल, तुलसी पत्र, मंजरी व चरना अमृत ग्रहण कर रहे हों। ओके, तो यहाँ पर कुछ बातें हमने सीखा है। जो भगवान को जो भी चीजें अर्पित की जाती हैं वो सारी चीजें एक्चुअली महाप्रसाद है। हम महाप्रसाद का जब बात करते तो तुरंत हमारे सामने ना एक राजभोग आ जाता है। अलग अलग स्वादिष्ट सब्जियां होती है, अलग अलग वैरायटी की सब्जियां होती है, पकवान होते हैं, मिठाइयाँ होती है, पायस होता है, खीर होता है, चावल होता है, पूड़ियाँ होती है। इसको हम लोग समझते हैं कि सब महाप्रसाद है, परंतु भगवान को हर एक चीज जो अर्पित की जाती है वो महाप्रसाद हो जाता है। जैसे हम लोग भगवान को फूल ऑफरिंग करते हैं, पुष्प ऑफरिंग करते हैं, तो भगवान के चरणों में हमने पुष्प दिया और जो पुजारी वो पुष्प लेके जब हमको देता है तो वो महाप्रसाद बन जाता है। उसको अपने सर पे लगाना चाहिए, उसको सूंघना चाहिए। उसको बहुत जन जैसे रजनी का फूल आता है, रजनीगंधा, हम लोग देखते जब मायापुर में लोग जाते हैं ना, बहुत जन फिर अपने कान में से लगा देते हैं, एक साइड में कान में रजनीगंधा लगा देते हैं और समय समय पे निकाल के उसको सूंघते हैं। तुलसी पत्ता मिलता है, बहुत कुछ। जो भी चीज आरती पे भी हाथ घुमाते हैं वो भी भगवान का महाप्रसाद है। जो हम लोग दीप के ऊपर जब भगवान को दीप ऑफरिंग होता है, दीप से जब हम हाथ घुमाते हैं तो लेके पहले सर पे रखते हैं, फिर अपनी आंखों में रखते हैं। उसको अच्छी तरह से उसके पूरे भगवान के कृपा को अच्छी तरह से लेना है। माथे में ऐसे लगाना है, हाथ को आंखों में लगाना है, पूरे चेहरे में लगाना है, ताकि हमको भगवान की पूरी कृपा मिल सके अच्छी तरह से। तो हर एक चीज को जब हम ग्रहण करते हैं उसको हमको जय महाप्रसादम बोल के एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सब चीजों को पे पैर नहीं लगना चाहिए, उसको गंदी जगह पे नहीं रखना चाहिए, अशुद्ध जगह पे नहीं रखना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर दिया गया है, ये प्रोसीजर है, जैसे किस प्रकार हमको किस भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और जब हम कुछ चरणामृत इत्यादि पी रहे हैं तो हमको राइट हैंड हमारा ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड नीचे होना चाहिए, ताकि हमारे जो उंगलियों के बीच में जो थोड़ा सा गैप रहता है उससे वो गिरे तो लेफ्ट हैंड में गिरे, जमीन पे नहीं गिरे। इसीलिए हमको ऐसे उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को सब अर्पित जो चीजें हैं वो जब हमको महाप्रसाद के रूप में मिलती है तो हमको उसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी हम दूसरा पाठ पढ़ते हैं, ये कोई और पढ़ लेगा। भक्तों को कैसे हमको अप्रोच करना चाहिए, भक्तों को कैसे बुलाना चाहिए, उसके ऊपर है। अभी भगवान का आगे भगवान की चीजों को कैसे एक्सेप्ट करना है, अभी भक्तों के साथ हमको कैसे करना है वो यहाँ पर बताया गया है। ओके, कोई पढ़ लेगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये भक्तों को कैसे संशोधन करना चाहिए। दूसरों का शोधन करने से पहले अपने को निम्नलिखित प्रकार से जांच ले। यह निश्चित कर ले कि आप बिल्कुल सही हैं, इनकी पूरी जांच कर ले। दूसरे को शोधन का क्या आपको अधिकार है? यदि नहीं तो किसी स्थिति या भक्त के शोधन के लिए किसी उचित व्यक्ति को सूचित करें। जिसका शोधन करना हो उसके साथ आपके उचित संपर्क हो, यदि नहीं तो यह कार्य उस व्यक्ति को दें जिसके संपर्क उनसे अच्छे हों। हमारा जिनसे प्रेम व सम्मान होता है, हम उनसे शोधन आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। याद रखें, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ सिखाना व्यर्थ हो सकता है।
किसी व्यक्ति या स्थिति को सुधारने का हमारा उद्देश्य उचित होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना या अपना बड़प्पन जताना ठीक नहीं। शोधन का प्रारंभ व समाप्ति सच्चे लगाव की भावना से होनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे दूसरे भक्तों के साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। सबसे पहले जब हम किसी को कुछ बोलते हैं उनकी गलतियों के बारे में या उनके बिहेवियर के बारे में, या हम उनका कुछ उनकी गलतियों के बारे में बेसिकली अगर यहाँ पर बताते हैं उनको, अब वो हमसे कोई सीनियर भी हो सकता है, हमसे जूनियर भी हो सकता है, और सेम हमारे लेवल का भी हो सकता है। तीनों केस में यहाँ पर आता है कि हमको पहले ये पूरा जांच कर लेना चाहिए कि हम जो उसको बोलने वाले हैं वो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि अगर हम में त्रुटि है तो हमने जो उनको जज किया है, उनके बिहेवियर को, उनके चरित्र को, उनके सेवा को, अगर हमने कहीं त्रुटि निकालने का प्रयास किया तो त्रुटि निकालना, हम तभी त्रुटि निकाल पाएंगे और उसको बोल पाएंगे जब हम सही हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमको जांच कर लेनी चाहिए। और सेकंड थिंग कि हम उसका संशोधन करने के लेवल पे है कि नहीं, हमको ये देखना है कि हमको अथॉरिटी दिया हुआ है कि नहीं कि हम ये कार्य कर सके। हमको जैसे तैसे किसी को हमने कुछ देखा और हमने तुरंत जाके उसको बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको किसी ने ऑथोराइज किया है करने के लिए, तभी हमको करना चाहिए, नहीं तो हमको ये बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। तीसरा आता है, हम जब ऐसा किसी के साथ करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ हमारा एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, हमारा उचित संपर्क होना चाहिए, हमको एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति से हमारा कोई लिंक नहीं है, हमको केवल पता है कि ये व्यक्ति इस फलाने प्रभु के गाइडेंस में है, अगर वो ऑलरेडी किसी लीडर के, किसी संघ दास के गाइडेंस में, किसी काउंसलर के गाइडेंस में है, तो हमको उस व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है। हमको उसके काउंसलर को बोलना चाहिए इस व्यक्ति के बारे में। काउंसलर उसको ठीक करेगा क्योंकि वो उससे ऑलरेडी उसके अंडर में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अगर वो हमारे अंडर में है या हमारे साथ है तब हम उसको बोल सकते हैं, नहीं तो वो भी अगर हमसे जूनियर है तभी, अगर हमारे लेवल का है तो भी हमको उसको नहीं बोलना है, और हमारा सीनियर है तो एकदम ही नहीं बोलना है। तो ये बहुत, और जो जूनियर भी है तो उसको कभी डांटना नहीं है, उसको प्रेम और सम्मान से, क्योंकि आज वो जूनियर है, हो सकता है कल वो बहुत अच्छी साधना करके हमारा सीनियर बन सकता है। तो हमको हमेशा उसको सम्मान देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। तो कहते हैं ना कि हम जब अलग अलग क्वालिटी के 3 प्रकार के जब वैष्णव आता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, तो मध्यम अधिकारी क्या करता है, भगवान की पूजा करता है, जो अपने से सीनियर भक्त हैं उनको आदर करता है, जो अपने से सेम लेवल वाले हैं उनसे मित्रता करता है, और जो अपने से जूनियर है उनके ऊपर कृपा करता है। तो ये यहाँ पर आता है मध्यम अधिकारी का। यहाँ पर हम गुण देखते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, अगर तुम फर्स्ट क्लास डिवोटी, अगर तुम उत्तम अधिकारी नहीं बन सकते हो तो ट्राई टू बिकम अ सेकंड क्लास, मतलब मध्यम अधिकारी बनने का प्रयास करो। उसके नीचे जाने का प्रभुपाद बोलते नहीं जाना है। कनिष्ठ अधिकारी, थर्ड क्लास डिवोटी नहीं बनना है, फर्स्ट क्लास डिवोटी नहीं बन सकते तो सेकंड क्लास कम से कम बनो, सेकंड से नीचे गिरो मत। तो वो सेकंड क्लास डिवोटी क्या करता है, भगवान की विग्रह सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, अपने से जो सीनियर डिवोटीज है उनको रिस्पेक्ट करता है,
उनका आदेशों का पालन करता है, उनकी सेवा करता है। जो हम उम्र एक ही लेवल के डिवोटीज हैं, हम उम्र यहाँ पर एक ही लेवल के, भाई दोनों के काउंसलर सेम है, तो ये लोग दोनों सेम हो गए, एक ही लेवल पे हो गए, मित्रता रखता है। और वो अगर किसी को काउंसलिंग कर रहा है तो उसके जो नीचे उसके अंडर में जो डिवोटी है उसको वो कृपा करता है, उससे प्रेम भाव उसको देता है, प्रेम के माध्यम से उसके ऊपर कृपा करता है। तो उसको डांटता नहीं है, उसको धिक्कारता नहीं है। तो ये होना बहुत जरूरी है। और उसके मूड को समझना है। अगर उसकी इच्छा नहीं है, हमको उसको कुछ बोलना, अगर वो हमको सुनने के लिए रेडी नहीं है, हमको उसको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। जबरदस्ती गर्दन पकड़ के उसको बिठाना नहीं चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं तुमको सुनना पड़ेगा, तुम मेरे से बिगड़ सुने नहीं जा सकते हो, तुम मुझे नहीं सुनोगे मैं तो देख लूंगा, मैं तुमको कहीं का नहीं सुनूंगा। ये सब नहीं। वो अगर नहीं सुनना चाहता है, नहीं सुने, वो जिसके अंडर में है, हम उसके, अगर चाहे वो हमारा साथी क्यों ना हो और हम लोग दोनों का काउंसलर एक है, ये मेरा मित्र, मेरा गुरु भाई मुझे सुनना नहीं चाहता है, तो हमको अपने गुरु को बताना चाहिए, गुरुदेव ऐसा ऐसा है कि हम इसके साथ ऐसा ऐसा मैंने देखा है, इसका मुझे ये व्यवहार ठीक नहीं लगा, कृपया आप इसे समझा दीजिए या आप देख लीजिए क्या करना है, मुझे खराब लगा। तो ऐसे हमको बोल देना चाहिए। तो ये यहाँ पर आता है। तो ऐसा हमारे पास, ऐसा हमको व्यवहार कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ये चीज, ये बहुत जरूरी है। वैष्णव डीलिंग्स, हमको दूसरे भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनके साथ डीलिंग्स करना चाहिए, बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति या स्थिति को सुधारने का हमारा उद्देश्य उचित होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना या अपना बड़पन जताना ठीक नहीं है। तो हमको किसी को भी नीचा दिखाने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो भी भक्ति कर रहा है, हम भी भक्ति कर रहे हैं। हम उसको नीचा दिखाएंगे या हम बताएंगे अरे उसका मजाक, अरे देखो क्या कर रहा है, हाय 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 क्या कर, देखो मैं क्या करता हूं और तुम क्या कर रहे हो, छी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं कि अगर कोई साधक है, कोई भक्ति कर रहा है, अगर उसे कहीं पर किसी कारण त्रुटि हो भी जाती है तो त्रुटि को कभी सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है इसकी पुरानी आदतें होंगी जो अभी बढ़ के आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे वो भी भक्ति करते करते वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो उसकी गलत बातों को हमको हमेशा नजरअंदाज कर देना चाहिए और अच्छी बातों को स्वीकार करके अच्छी बातों का गुणगान करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी हमेशा हमको बताते हैं। और शोधन का प्रारंभ और समाप्ति सच्चे लगाव की भावना से होनी चाहिए। अगर हम किसी को सुधारने का ठेका लेते हैं कि भाई हमको इसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, हमको सुधारना है, तो हमको उसको बड़े प्यार से बोलना है। तो ये जब डिस्कशन होता है उनके साथ, जिसके साथ भी हम डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन बड़े प्रेम से होना चाहिए। भले हमारी सोच में उसकी सोच में मतभेद हो सकता है। जब यहाँ पर आज के दो भाइयों के सोच में मतभेद होता है, हस्बैंड वाइफ की सोच में मतभेद होता है, पिता पुत्र के सोच में मतभेद होता है, तो ये तो फिर भी अनजान व्यक्ति है। ये तो हम लोग प्रभुपाद जी के कृपा से एक ही छत्र छाया में आके, इस्कॉन के छत्र छाया में आके मिले हैं। तो हो सकता है उसका और हमारा मतभेद हो, लेकिन उस मतभेद से हमारा रिलेशन नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रचार करने का या भक्ति करने का तरीका अपना है, हमारा प्रचार करने का, हमारा भक्ति करने का तरीका अलग हो सकता है। क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, कृष्ण इज अनलिमिटेड, तो उनकी सेवा भी अनलिमिटेड होती है। हम अंदाज नहीं लगाते थे कितने प्रकार से भगवान की सेवा हो सकती है, क्योंकि भगवान स्वयं अनलिमिटेड है। तो वो सामने वाला व्यक्ति अगर किसी प्रकार से सेवा कर रहा है, हमको पसंद नहीं है, पर हमको उनकी सेवा को ग्लोरीफाई करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कैपेसिटी के अनुसार सेवा कर रहा है। जैसे हम देखते हैं रामायण के एग्जाम्पल में, हम देखते हैं जब सेतु बंधन हो रहा था, तो हनुमान जी और बड़े बड़े जो वानर थे, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के पार उठा के समुद्र में दे रहे थे, वो पत्थर तैर रहे थे। तो वहां पर एक गिलहरी आई,
गिलहरी ने देखा अरे इतने बड़े बड़े सब कर रहे तो मैं भी भगवान के सेवा करना चाहता हूँ। तो गिलहरी ने क्या किया, वहां मिट्टी में जहाँ से पत्थर उठे थे तो वहां जो मिट्टी थी, मिट्टी में लोट-पोट करके तुरंत भाग के वहां पर अपने बदन को ऐसे झाड़ दे रही थी ताकि मिट्टी पूरी उन पत्थरों में गिर जा रही थी। तो ये चीज जब हनुमान जी ने देखा तो उसको डिस्टर्ब लगा, बोला अरे तुम क्या कर, तुमको क्या लगता है तुम्हारे इस बदन से जो मिट्टी झाड़ने से क्या ये पुल बनेगा? पुल ऐसे नहीं बनेगा, पुल पत्थरों से बनेगा, हटो यहाँ से, हमारे पैर के नीचे आके दब के मर जाओगे, भागो यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो सेवा में, तुम्हारी सेवा से कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं इसके मुकाबले जो तुम कर रहे हो कुछ नहीं है, रत्ती भर की वो सेवा नहीं है। तो गिलहरी को बहुत अफसोस हुआ कि वो अपने शरीर, इस छोटे शरीर के कारण भगवान की सेवा नहीं कर पाया। शरीर की दुर्बलता कह सकते हैं या शरीर का लिमिटेशन कह सकते हैं। तो शरीर का लिमिटेशन था, छोटा सा शरीर था और वानर इतने बड़े बड़े, तो दुख हो गया, दुखी होके बैठ गया। तो ये खबर भगवान रामचंद्र के पास गई। तो भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, गिलहरी के सामने हनुमान जी को बुलाया और कहा हनुमान तुम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, बहुत महान सेवा कर रहे हो। तुम गए उस पार छलांग लगा के, कोई नहीं जा सका, तुम अकेले गए वहां पर लंका में, तुमने सीता को ढूंढा, तुम वहां से सीता की खबर लेके आए, अभी तुम इस पुल सेतु बंधन में तुमने लंका को जाके आग भी लगा दिया, दिखा दिया कि एक वानर की क्या क्षमता है, तुमने दिखा दिया, तुमने मेरा भक्त, तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने ये साबित कर दिया, तुमने कहीं पर भी संकोच नहीं किया, अपनी बड़ाई नहीं की, केवल मेरा गुणगान किया, सब कुछ ठीक है। तो तुमने जो भी किया तुमने अपने शरीर के हिसाब से 100% किया, परंतु ये गिलहरी जो कर रहा है ये भी अपने शरीर के हिसाब से 100% कर रहा है, उसको ऐसी शरीर मिली है। बात कौन कितना सेवा कर रहा है बात वो नहीं है, वो सेवा का भाव, वो अपने क्षमता अनुसार अगर 100% कर रहा है तो मेरे लिए तुम्हारी सेवा और गिलहरी की सेवा में कोई अंतर नहीं है। तुम भी 100% कर रहे हो अपनी क्षमता अनुसार, गिलहरी भी अपनी क्षमता अनुसार 100% कर रहा है, तो तुम लोग दोनों की सेवा मेरे लिए समान है। तो तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम गिलहरी को मेरी सेवा करने से रोको? तो हमको जब हम किसी दूसरे भक्त में सेवा का हमको लगता है कि वो सेवा ठीक से नहीं कर रहा है, हमको उसको रोकना नहीं चाहिए, हमको उस सेवा का उससे क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। प्रभु जी आप ये सेवा कर रहे हैं बहुत सुंदर, उसने जो भी सेवा की पहले उसका गुणगान करना चाहिए और फिर उस सेवा में अगर कुछ बात समझ में नहीं है तब उससे पूछना चाहिए कि प्रभु जी आप तो इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं, आप इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, आपने नाना प्रकार की सेवाएं की है, परंतु प्रभु जी आपने ये पर्टिकुलर जो सेवा की ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो आप मुझे क्लियर बताएंगे? ये हो गया 7 वाले या सीनियर वाले, जो हम आपसे सीनियर से जब बात होता है तो बोलते हैं कि प्रभु जी हम आपके तो सेवाओं को जो है अपने आदर्श बना के रखे हैं, तो आप जैसी सेवा शायद हम कभी कर भी नहीं पाए, आप इतनी महान महान सेवाएं करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, आप थकते नहीं हैं। उनकी सेवा का गुणगान करना चाहिए और फिर उनसे पूछना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेवा आपने जो की मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, कृपया आप इस जिस भाव से आपने ये सेवा की मुझे वो भाव समझना है, तो कृपया आप मुझ पर कृपा कीजिए। सीनियर से ऐसे बात करना चाहिए, हम उम्र वालों से और जो कम है, जो कम है वो भी तो उनको तो बुद्धि नहीं है ना, तभी तो हमारे अंडर में है। तो अगर हम उनका सेवा का अगर हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो भाग जाएगा भक्ति से। भक्ति से भागना मतलब भगवान से दूर चले गया। अगर वो व्यक्ति भगवान से दूर चले गया हमारी वजह से, हमारे एटीट्यूड की वजह से, तो भगवान क्या हमसे खुश होंगे? भगवान क्या बोलेगा? एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो मेरे समीप आ रहा था, मेरा अंश
जिसको अपॉर्चुनिटी था इस मनुष्य जीवन में मेरे निकट आने का, तुम्हारी वजह से वो मेरे से दूर चले गया। तो हमसे अगर कोई व्यक्ति नाराज होकर भक्ति बंद करता है, भक्ति छोड़ देता है, तो भगवान भी हमसे खुश नहीं होंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है या किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? ओके, यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो हम लोग एक और को कवर करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वभाव व स्वच्छता। ओके, कोई पढ़ लेगा इसको? कोई पढ़ेगा इसको? व्यक्तिगत स्वभाव व स्वच्छता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़े? हाँ, पढ़ लीजिए। व्यक्तिगत स्वभाव व स्वच्छता। प्रातः उठकर दांत साफ करे, स्नान कर स्वच्छ पोशाक धारण करे, नाम जप, खाने देने और कुछ लेने के लिए दाहिने हाथ का व्यवहार करे। प्रसाद ग्रहण के पूर्व और पश्चात हाथ मुंह धोना चाहिए। खाते समय थूकना नहीं चाहिए। पानी में थूकना नहीं चाहिए। दूसरों में अच्छाई अच्छा, देखने। ये देख लेते हैं पहले। तो ये जो 5 बातें, ये शायद हम लोग सब लोग करते ही होंगे। हमको सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, ब्रश करके तुरंत नहा लेना चाहिए, और नए कपड़े, रात के पहने हुए कपड़े या पिछले दिन के पहने हुए कपड़ों को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। हमको नए साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो प्रसाद ग्रहण करना हो, चाहे भोग लगाना हो, चाहे भगवान की सेवा करनी हो, चाहे नाम जप करना हो, हमको हमेशा अपना राइट हैंड, कुछ लेने देने के लिए हमेशा अपना राइट हैंड ही हमको यूज करना चाहिए। और प्रसाद ग्रहण करने से पहले और बाद में दोनों समय हमको अपना हाथ मुंह ठीक से धोना चाहिए। अपने आप को स्वच्छ करके प्रसाद के ग्रहण करके, प्रसाद भगवान की कृपा है, तो हमको स्वच्छ अवस्था में बैठ के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमको वापस से हाथ मुंह ठीक से धो लेना चाहिए। और थूकना नहीं चाहिए। जैसे कुछ आ गया मुंह में, जैसे कोई बीज आ गया मुंह में, तो उसको ऐसे करके थूकना नहीं है। उसको अपने हाथों से निकाल के प्लेट के एक साइड में रख देना चाहिए। थूकना नहीं चाहिए हमको, और पानी में भी हमको थूकना नहीं चाहिए। ये सब यहाँ पर है। ओके, आगे पढ़ लीजिए माता जी। दूसरों में अच्छाई देखने का प्रयास करें। प्रत्येक भक्त का एक सबल और एक दुर्बल पक्ष है। हमें उसके सबल पक्ष को देखना और प्रशंसा करनी चाहिए। उसके दुर्बल पक्ष की अपेक्षा कीजिए। भक्तों को सभी देवों के गुणों की प्राप्ति होती है, पर इसमें कुछ समय लग सकता है। वह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई गंदा व्यक्ति फुहारे के नीचे स्नान कर रहा हो। तो किसी के दोष देखना वैसे ही है जैसे नहाते हुए व्यक्ति के शरीर से घुलती हुई गंदगी को देखना। भक्तों की गलतियों को देखने का प्रयास करना उसी प्रकार है जैसे भगवान में दोष खोजना। रामचंद्र पुरी ने अपने गुरु माधवेंद्र पुरी में दोष देखना शुरू किया, और यह नतीजा हुआ कि उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों में भी दोष निकलना प्रारंभ किया। भक्तों की निंदा मत हाथी के समान भक्ति के मार्ग को रोन देती है। जैसे एक पागल हाथी सुकोमल लता को उखाड़कर रोन देता है। भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है, तो उनमें दोष ढूंढना भगवान को बहुत कष्ट देना है। श्रीमद् भागवत के 9.4.68 में भगवान का कथन, साधवो हृदय मयन साधुनम हयम तुहम मध्यंत ते न जानती नाहन तोभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है, और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और किसी को नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी यहाँ पढ़ने के लिए।
तो हमको हर एक भक्त का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होता है, एक गुड और एक बैड साइड होता है। तो हमको कभी उसका बैड साइड या नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए, हमको हमेशा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, सबल साइड देखना चाहिए। और उस सबल को इतनी प्रशंसा करनी चाहिए कि दुर्बल जो चीज है या जो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट है या उसमें जो वीकनेस है वो अपने आप ही ढक जाए। तो ऐसे, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करते 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 उसमें देवताओं के गुण आ जाते हैं। देवताओं के गुण, ये भागवतम में आता है, भक्ति करते करते उसमें देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो जब जिस व्यक्ति में देवताओं के गुण आ गए हैं तो उसका अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो सोचिए क्या होने वाला है, हमारी दशा क्या होने वाली है। हम उसमें दोष देखना स्टार्ट करेंगे तो सोचिए हमारी हालत क्या होगी। उसमें भगवान के भक्त में दोष देखना मतलब भगवान में दोष देखना, ये बहुत संभल कर हमको ये कार्य करना। जब हम किसी में दोष देखें, हमारा कार्य है उसी व्यक्ति में हमको उसको क्लैरिफाई करना कि वो दोष हमको दिख रहा है, वो जरूरी नहीं हो दोष हो, हमारी नजर हो सकता है हमको धोखा दे रही हो। तो हमको कभी भी किसी, इसलिए कहते हैं, मैं तो बहुत बार कहता हूँ भक्तों, जब भक्तों के बीच में चर्चा होती है किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को लेके, मैं हमेशा कहता हूँ किसी के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर उसका गुणगान हम कर सकते हैं तो ठीक है, अगर उसका गुणगान नहीं कर सकते तो छोड़ दे, वो अपनी जगह पे खुश है, हम अपनी जगह पे खुश है। निंदा से हमको हमेशा दूर रहना है, प्रजल्प से दूर रहना है, गॉसिप से दूर रहना है, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। और लोगों को गॉसिप करने में बहुत आनंद आता है। तो जब हम किसी भक्त की निंदा करते हैं या किसी भक्त के बारे में प्रजल्प करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, तो साथ ही साथ भगवान हमारे हृदय में है, वो हमारे भाव को समझ रहे हैं, तो हो सकता है वो हमसे नाराज हो जाए। भगवान के भक्त की निंदा भगवान की निंदा के तुल्य ही मानी जाती है, तो हम भक्ति में हमारा पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मैं हमेशा अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और शुद्ध भक्त मेरे हृदय में सदैव रहते हैं। तो भगवान उसके हृदय में है और वो भगवान के हृदय में है। तो अगर हम किसी भक्त की निंदा करते हैं तो उसके हृदय में भगवान है, तो भगवान की निंदा हो रही है, और वो भगवान के हृदय में है तो भगवान के हृदय की हम निंदा कर रहे हैं। भगवान के हृदय में जो वास कर रहे हैं उसकी निंदा करना मतलब भगवान मतलब कहने का मतलब कि भगवान ने गलत व्यक्ति को अपने हृदय में बिठाया है। मतलब अगर भगवान ने अपने हृदय में किसी को बिठाया है और उस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, मतलब भगवान ने गलत व्यक्ति को अपने हृदय में बिठाया है। अब भगवान ने गलत व्यक्ति को हृदय में बिठाया मतलब भगवान ने गलती की है। भगवान ने गलती की है मतलब भगवान में हमने दोष निकाल लिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है हमको कि हमको किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसका अगर कोई कार्य हमको नहीं समझ में आता है, हमको किसी भी प्रकार का अजम्पशन नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हो सकता है मेरे हिसाब से ऐसा हो, मेरे हिसाब से नहीं, हमको उसी भक्त से ही पूछना है और क्लैरिफाई करना है उस सिचुएशन को कि आपने ऐसा किया, हमको नहीं समझ में आया, आप हमको कृपया बताइए आपने ऐसा क्यों किया, करने की वजह क्या थी। बहुत विनम्रता से हमको बात पूछनी चाहिए और आदेश देके नहीं पूछना, गुस्से से नहीं पूछना, बहुत विनम्रता पूर्वक, क्योंकि वो भी भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान, उसने भी अपने हृदय में भगवान को धारण किया है, भगवान ने भी उसको अपने हृदय में धारण किया है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पर हम दूसरे भक्तों के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर ही रखते हैं। ओके, अच्छी तरह से इसको हम कल करते हैं, थोड़ा सा और भी है इसमें, आज करेंगे तो ज्यादा समय ज्यादा लग जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ, कुछ नहीं समझ में आया हो तो दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वो आज जो भी आप
आया हमने पढ़ा, वैसे तो हमारी रोजमर्रा जीवन की कार्यकलाप है, मगर अब गहराई में जो बता रहे थे तो लगा बहुत मुश्किल कार्य है। हमें तो सबसे पहले दूसरों की गलतियां ही दिखती है, बुराइयां ही दिखती है, अच्छाइयां तो दिखती नहीं है प्रभु, क्योंकि अभी भी हम माया में फंसे हुए बोल सकते हैं, अभी भी बहुत नीच जीव है, उस लेवल में नहीं पहुंचे कि अच्छाइयां देखें। अगर हम अच्छाई देख नहीं पाते हैं तो हमको बुराइयां भी नहीं देखनी चाहिए। हम जब चलो बुराई, प्रभु, क्या होता है ना, एक्चुअली हम अच्छाई इसलिए नहीं देख पाते कि हम उसमें बुराई ढूंढ रहे हैं। हाँ हम प्रभु, बुराई ढूंढना अगर बंद कर देंगे ना तो हमको अच्छाई अपने आप दिखेगी। प्रभु अभी उसके लिए बहुत हमको बुरा देखना ही नहीं है किसी में। वो जो कर रहा है अपनी जगह पे सही है, बस हमको नहीं समझ में आया, हमको अगर उससे हमारा संपर्क है तो हमको उसे पूछ लेना चाहिए। अगर हमारा उससे संपर्क नहीं है तो अवॉइड, उस टॉपिक को, उस व्यक्ति को कंप्लीटली अवॉइड कर लेना चाहिए, बस बात खत्म हो गया। देखा को अनदेखा कर देना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बुराई क्यों हम लोग देखते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम बेकार बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है करने को। जो व्यक्ति काम में बिजी रहता है ना, सेवा में बिजी रहता है, कार्यों में बिजी रहता है, उसको इधर उधर देखने का फुर्सत ही नहीं है। जब इधर उधर देखने का फुर्सत ही नहीं है तो बुराई कहां से देखेगा। हाँ, उसमें ऑटोमेटिकली अच्छाई दिखेगी। कैसे? क्योंकि अगर उसको कुछ, वो जो सेवा कर रहा है, कहीं पर वो सेवा में अटकता है तो उसको अपने आप ध्यान है कि ये सेवा किसी ने कैसे किया होगा, तो उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उस भक्त के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, प्रभुपाद के बारे में सोचते हैं कि इन लोगों ने ये सेवा को कैसे किया होगा या इस कार्य को कैसे किया होगा। जब उसके बारे में सोचते तो हम ऑलरेडी उसकी अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं, प्रभुपाद जी की अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं, गुरु महाराज की अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं, हमारे काउंसलर जिससे हम गाइडेंस लेते हैं उसकी अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं कि वो हमको कैसे बताए थे, क्लास में कैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जीवन में तो हमको कैसे इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो क्या वो अच्छाइयों के बारे में सोचने लगे। अब दिमाग खाली रहेगा, कुछ काम करने को है नहीं, तो हम फिर बुराइयां सोचेंगे, अरे वो तो ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको, गलत बोल दिया उसने, ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, कैसे चलेगा, अरे यार ये सब नहीं। ये सब इतना कौन सोचता है जो फुर्सत है, जिसको फुर्सत नहीं है वो नहीं सोचेगा ये सब चीज। तो बुराइयां सोचने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम फ्री बैठे हैं, हमारा दिमाग खाली बैठा है, आइडियल बोलते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्क प्लेस। तो क्या बोलते हैं ना, हिंदी में क्या कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर, बस तो हो गया। तो खाली दिमाग रहेगा तो शैतान का घर बनेगा, तो सब बुराइयां दिखेंगी, सब में बुराइयां दिखेंगी। ठीक है, क्लियर है बबीता माता जी? हाँ प्रभु। धन्यवाद। ओके, राजेश इस्लानी प्रभु, आपको कुछ पूछना था, आपने हैंड रेज किया है। प्रभु पूछना था, मैं आपको एक प्रश्न था, मैं आपको बाद में व्हाट्सएप करूं आपको? भले, अगर पब्लिकली नहीं पूछना तो व्हाट्सएप पर्सनल लेवल पे है तो पर्सनल पूछ सकते हो, अगर ओपन पूछना तो फिर पूछ सकते हो। पर्सनल लेवल नहीं है प्रभु। प्रभु वो द्वारका में जो हम खड़े थे वो गलत था ना मेरा? द्वारका में खड़े थे मतलब? वो जो सब भक्त लोग जो खा के बचा रहे थे वो क्या हमने गलत किया प्रभु? वो पूछना था। ठीक है, बाद में। मैं समझा नहीं बात, तो बताओ। मैं कॉल करता हूँ आपको प्रभु क्लास के बाद। नहीं करिए ना, फिर क्लियर हो जाएगा ना, हम लोग क्लियर भी हो कोई जाएगा। गलती ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, पूछो क्या था प्रभु? वो जो भक्त लोग प्रसाद बचा के जो फेंक रहे थे, मैं जो खड़ा अच्छा, हो गया था उधर जो वृंदावन में जो सुबह ब्रेकफास्ट के समय जो पोहा हुआ द्वारका वो वाला ना? द्वारका में प्रभु, द्वारका में प्रभु, द्वारका में द्वारका हम लोग चले थे, सोमनाथ द्वारका। अच्छा हाँ, द्वारका सोमनाथ चले थे, राइट। तो द्वारका में एक्चुअली एकादशी के दिन प्रसाद प्रभु माने बहुत भक्त लोग प्रसाद फेंके थे। हाँ, लोग ने 60 आदमियों का प्रसाद दोबारा बनवाया था। हाँ, राइट। तो नेक्स्ट डे मैं खड़ा हो गया था, किसी को फेंकने नहीं दे रहा था प्रसाद।
हाँ मैंने उनको जबरदस्ती खिलवाया था, वो क्या मेरा गलती था प्रभु? भक्त लोग का देखो, उसमें इसको हमको दो तरीके से लेना है, ठीक है ना। जी तो प्रभु। हम अपना गलती खुद ही समझ पाएंगे। इसको दो तरीके से सोचना है। सबसे पहला बात कि हमको क्या किसी ने ये सेवा दिया था कि भक्तों नहीं को प्रभु, रोकना है कि उनको प्रसाद नहीं फेंकना है? नहीं प्रभु, किसी ने नहीं दिया था। हमने अपनी मर्जी से किया। जी प्रभु। तो उस मर्जी से अगर हमको किसी ने सेवा नहीं दिया है, तो जब हम कोई कार्य अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, भाई हमको लगता है ये गलत है, तो उसको बोलने का एक तरीका होता है जो अभी यहाँ पर बताया गया कि जी प्रभु। अगला को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। हमको हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बात मानने के लिए हमको विनम्रता पूर्वक, हमको रिस्पेक्टफुली उसको बोलना है, विनम्र होकर हाथ जोड़ के बोलना है। तो उसको रियलाइज करवाना है कि वो गलती है, उसको डांट के नहीं रियलाइज करवाना है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। प्रभु वो हाथ भी जोड़ के भक्त है। वापस भेज रहे थे कि आप लोग इसको फिनिश करके आइए। हाँ, तो वो है। अगर कोई कारण, अब उसमें भी क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति को वो अच्छा नहीं लगा और वो फिनिश नहीं कर पाया और जबरदस्ती खाया, जिससे उसको प्रॉब्लम हो गया, उसका बोलते, एक्चुअली ये उसकी गलती थी, क्योंकि वो उतना अगर खा नहीं पा रहा तो उसको लेना नहीं चाहिए था उतना। सबसे पहला जी बात प्रभु। वो उसकी गलती थी। तो उस केस में क्या होता है, भाई ठीक है, आप नहीं खा पा रहे हैं और नहीं खा पा रहे हैं, तो ठीक है, अगली बार से आप जितना ले पाए, आप जितना खा पाए उतना ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रसादम फेंका जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, ये भगवान की कृपा है। तो जी आप प्रभु। लोगों को वैसे करना चाहिए। जी तो प्रभु। ऐसे हमको बोलना चाहिए उनको। और ये सेम चीज हमारा फर्ज क्या है फिर, जो प्रसादम सर्विंग कर रहा है, जी प्रभु। हमको उनको बोलना है कि प्रभु जी, मैं वहां खड़ा था, तो वहां पर ना बहुत भक्त लोग ना ये आइटम बचा बचा के फेंक रहे हैं, उनको शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या, तो प्रभु जी आप थोड़ा सा सर्विंग देख लीजिए कि इसको कैसे करना है। हमको आदेश नहीं देना कि उनको कम सर्व कीजिए या ज्यादा सर्व कीजिए या नहीं कीजिए या पूछ के कीजिए, नहीं। हमारा काम है उनको इन्फॉर्म करना, हमारा काम उनको आदेश देना नहीं है, गाइडेंस देना नहीं, क्योंकि उन्होंने हमसे मांगा नहीं है। जी प्रभु। हमने अच्छा देखा है कि ये वेस्ट हो रहा है, तो जो चीज वेस्ट हो रही है वो हमको जो सर्विंग कर रहा है, जी प्रभु। सर्विंग करने के वाले को हमको बोलना है। क्योंकि जो फेंक रहा है, हम उसको बोल के उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसको बुद्धि होता तो वो फेंकता नहीं, तो उसको बुद्धि नहीं है तो बोल के वो फेंक रहा है, तो उसको बोल के क्योंकि कोई प्रभु फायदा नहीं है। तो हमको जो एक सर्विंग दिन कर रहा पहले है, एकादशी वाले दिन। हाँ, जो सर्विंग कर रहा है, उस सर्विंग करने वाले को हम बोल रहे हैं, प्रभु जी क्या हो रहा है ना, उधर पीछे में ना बहुत भक्त लोग ना प्रसाद को फेंक रहे हैं, शायद उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, या कुछ ज्यादा सर्विंग हो रहा है, या कुछ ऐसा आइटम होगा जो वो लोग खाना पसंद नहीं करते होंगे। तो प्रभु जी आप थोड़ा सा सर्विंग का आप देख लीजिए, क्योंकि फेंका जा रहा है तो वेस्ट हो रहा है। ऐसे आप बोल के चले जाइए, बस आपने अपना सेवा कर लिया। आपने जो देखा, अच्छा। आपने उस चीज को जो देखा, आपने सामने वाले को बता दिया। अब उसके ऊपर छोड़ दीजिए उसको क्या करना है, हमको उसमें माथा नहीं लगाना है, क्योंकि हमको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है कि ये आप ये सेवा कीजिए। हम जी अपने मन से कर रहे हैं, तो अपने मन से जब कर रहे हैं तो एक लिमिट तक हमको करना चाहिए। जैसा देखा है वैसे अथॉरिटी को बोल देना है। हम तो अथॉरिटी नहीं है ना, हमको किसी ने अथॉरिटी बनाया है। हम वहां जा रहे हैं, हमने नहीं। कुछ देखा, हमने रिस्पेक्टेड अथॉरिटी को बोल दिया कि ये आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बस हमारा काम हमने कर दिया। तो ये होता है एटिकेट। किसी को खराब नहीं लगा और हमने अपना पार्ट, हमने अपना रोल उसमें निभा दिया। ठीक है राजेश, ठीक है आई होप मैं ठीक है क्लैरिफाई कर प्रभु। लिया। ओके, हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, थोड़ा सा और था। और ठीक है, पूछो क्या नहीं समझ में आया। ये देखो, ये केस टू केस ना वेरी प्रभु करता है। वो लोग खा के तो लास्ट में निकल रहे थे, तब तक तो ऑलमोस्ट सर्विंग हो गया। तब मैं बोल के क्या करूंगा कि नहीं, जब तक पर वो लोग देखो, तब बोल के क्या करूंगा, वो देखो, तुम जिसको बोल रहे हो वो सुनेगा नहीं। उसमें अगर बुद्धि होती वो फेंकता नहीं। हमको ये चीज मैंने देखना है। एकादशी वाले दिन, हरे कृष्णा, हाँ, एकादशी वाले दिन जब फेंका गया था, मैंने हेमंत गौरदास प्रभु को दिखाया, प्रभु ये देखिए इतना फेंका हुआ है प्रसाद। मैंने उनको बाकायदा दिखाया। उसके बाद भी मैंने काउंट किया था, 86 लोग फेंक बचा के लाए थे।
तो उनको मैंने जो रोका, थर्ड डे कोई भी नहीं आया, कोई भी फेंकने नहीं आया। तो लेकिन अभी देखो, ये सुन के मैं बोला बात ना, सुन ये के मेरे को केस टू यही लगा केस, कि मैंने शायद गलत ही। ये केस टू केस वेरी करता है, जी प्रभु। केस टू केस वेरी करता है। इसको कोई स्पेसिफिक, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब हम लोग यात्रा में जाते हैं ना, तो 300 400 500 लोग जब जाते हैं, तो सब जी लोग प्रभु। सेम लेवल के होते नहीं है, सेम कैटेगरी के होते नहीं है, सेम सोच के होते नहीं है। तो जी हम हमको इसको जनरली लेना है, हम उसको स्पेसिफिक नहीं कर सकते। जी प्रभु। तो हमको जनरल वे में इसको देना है, जनरल वे में इसको ट्रीट करना चाहिए। हम स्पेसिफिकली किसी को दोष देके या किसी का नाम लेके इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू जस्ट डू आवर पार्ट। हमारा काम है इन्फॉर्म करना, और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हमको ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो फोर्स करने से क्या होगा मैं बताता हूँ। अब इसका मैं, तुमने बोला कि ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन नहीं हुआ। अब इसका रिएक्शन, ये तो एक डायरेक्ट रिएक्शन हुआ। अभी हम लोग इसका साइड रिएक्शन देखते हैं। तुमने तो मेन बता दिया, इसका हर एक चीज का एक मेन होता है और एक साइड इफेक्ट होता है। एक मेन इफेक्ट होता है, एक साइड इफेक्ट होता है। अब साइड इफेक्ट क्या हुआ है हम बताते हैं, क्या हुआ होगा। साइड इफेक्ट अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि हो सकता है वो 86 लोग हों जिसने वो फेंका हो, या 80 या 90 लोग हों, उसमें से एक भी व्यक्ति अगर उसने मन से या वाणी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा, तो क्या होगा, उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा। जी प्रभु। समझ में आया बात में क्या कह रहा हूं। जी जी प्रभु। साइड इफेक्ट बहुत छोटा हो सकता है, हमको साइड इफेक्ट जल्दी से दिखता नहीं है। जैसे साइड कैसे बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग को बुखार हुआ, हम लोग पैरासिटामोल वगैरह लेते हैं, या जैसे हमने बहुत खाना खाया, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना, हमने खाना खाया और खाना खा के हमने ज्यादा खा लिया है, जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा खा लिया। मेन इफेक्ट क्या होता है, हम तृप्त हो गए, वी आर सैटिस्फाइड, हमारा पेट भर गया, मन भर गया, जीवा में भी टेस्ट आ गया। ये हो गया मेन इफेक्ट, स्वादिष्ट भोजन खाने का। अब उस स्वादिष्ट भोजन को जब हमने ज्यादा खाया, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, जो बहुत कम होता है, हमको एसिडिटी होगा, या पेट बहुत भारी भारी लगेगा, शरीर थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। समझ में आया। जी प्रभु। मेन इफेक्ट और साइड इफेक्ट। जी प्रभु। तो साइड इफेक्ट बहुत कम होता है लेकिन होता है, तो वो साइड इफेक्ट हो सकता है हमको प्रॉब्लम करे। हो सकता है वो ज्यादा खाने की वजह से, भले स्वादिष्ट ज्यादा खाए, हो सकता है उनको बाद में लूज मोशन हो जाए, हो सकता है उनको बाद में एसिडिटी हो, कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। बिकॉज साइड इफेक्ट अपनी जगह पे, वो केस टू केस वेरी करता है, हमारा शरीर उसको कैसे पचा सकता है। तो वो भक्त का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, वो किस लेवल का भक्त है और तुम किस लेवल के हो, उसके ऊपर वो साइड इफेक्ट वेरी करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो मेन इफेक्ट का रिजल्ट ठीक है, लेकिन साइड इफेक्ट को भी हमको ध्यान रखें, क्योंकि ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, वेरी सटल थिंग्स विच यू ऑलवेज हैव टू थिंक ऑफ। तो ये जब छोटी छोटी बातों के बारे में हम सोचेंगे ना, तो हम अपराध करने से बच जाएंगे। अपराध बहुत सूक्ष्म होता है, हमको समझ में नहीं आता कैसे अपराध कब वो हो जाएगा। और सबसे बड़ा पता कैसे चलेगा हमसे अपराध हुआ है, मैं बताता हूँ। हम अगर भक्ति कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, और साधना करने में हमको लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा पहले जो साधना था, एक तो या साधना हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, या हम एक साधना से गिर गए हैं नीचे, हम जो मिनिमम कर रहे थे उस मिनिमम से नीचे गए हैं और ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, या हम एक लेवल पे आके अटक गए हैं, हम चाहते हैं और करना अच्छी तरह से साधना, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। इन दोनों केस में एक ऊपर उठना और एक जिस लेवल के थे वहां से नीचे गिर गए, दोनों केस में ये सटल जो अपराध होते हैं ना, ये उस अपराध की वजह से ये दोनों होता है, ये उसका साइड इफेक्ट है। हमको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ, लेकिन हमारी साधना में वो रिफ्लेक्ट करेगा, हमारी सेवाएं ठीक से नहीं होंगी, फिर हम फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, हम जिस लेवल पे थे उस लेवल से नीचे गिर जाएंगे, ये सब उसका साइड इफेक्ट होता है। जी प्रभु। क्लियर। जी प्रभु।
क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। सुलेखा जायसवाल माता जी, आपको कुछ पूछना था? तो बबीता बादी, आपको कुछ पूछना था इस केस में? नहीं प्रभु, बस वही साधना का ही है। जैसे अभी आप बोले हैं कि साधना अफेक्ट करी, मेरा एक्चुअली बहुत अफेक्ट हो रहा है। इतने साल हो गए भक्ति में, मगर बहुत अप एंड डाउन हो रहा है प्रभु। कहीं पर बहुत प्रेशर हो लगता है, एंजाइटी भी होने लगती है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, कुछ सोच विचार में अपराध हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी के क्योंकि बारे में सोचना। मेरे को कहता है कि कंटिन्यू करूं, आशा करूं प्रभु का। आपका भी मेरे को बहुत कभी कभी प्रेशराइज टाइप का लगता है। क्वेश्चन आंसर्स का प्रभु, आंसर्स आते हैं, बोल नहीं पाती हूँ, या बोलते गलत, या कभी कोई बहुत सही आता है मगर हिम्मत नहीं होती बोलने की। कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं कुछ मन ही मन में अपराध हो रहे होंगे, कुछ गलत सोच रहे होंगे भक्तों के बारे में, ऐसे हो रहा होगा। तो मन को जितना से ज्यादा लेक्चर सुनने में, जप करने में, प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ने में लगाना चाहिए, इधर उधर माथा लगाना नहीं चाहिए। तो हो सकता है समय से अनुसार अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? अंजू मित्तल माता जी, भावना, इंदुसा माता जी, कोमल, मंजू जायसवाल माता जी, मुकेश प्रभु, प्रीति सिंह माता जी, हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। राखी जायसवाल, राखी सिंह माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पूछिए माता। प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये जो जप माला है, ये सब भगवान का फोटो जो भी, ये तो अच्छा से रखना चाहिए, कहीं पैर नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना प्रभु जी, कि जैसे जप करे या किसी भी गलती से जब बैग से गिर गया, तो क्या उसको गंगा जल से धोना चाहिए ना? बस नहीं, अगर जब बैग हमारे हाथ से गिर जाता है, हाँ, तो उसको तुरंत उठा के अपने मस्तक में रख देना चाहिए, और संगी संग क्षमा मांग लेनी चाहिए। भगवान से साथ साथ जैसे उसको माथे पे रखते हैं, संग संग उसको क्षमा मांग लेनी चाहिए। गलती से हो गया, दोबारा ही गलती। हाँ वो तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन बस हमको बस 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 काफी है। अच्छा, काफी है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। मेरे को गया के टिकट्स हो गए क्या मेरे? हाँ, हो गए। रिटर्न का मैंने करवा दिया। लोअर, मिडिल, अपर, 2 अपर, 1 मिडिल, 1 लोअर। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी को? राखी जायसवाल, राखी सिंह, ओके ठीक है। तो मैं यहीं पर एंड। राखी जायसवाल, यस, कुछ पूछना था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पूछिए। हाँ, बोल रहे ना, मायापुर हम लोग जा रहे हैं ना, तो मंजू माता जी का हाथ में दे दीजिएगा सेवक बुक, हम ले लेंगे वहाँ पर। आप अब तक लिए नहीं? आप कहाँ थी इतना दिन? ये नहीं, उस दिन हमको मंजू माता जी बोली, मेरे दिमाग से उतर गया, हम सोचे कृष्णा बुक को बोल रही है। आप तो गीता जयंती में आए भी थे, गीता जयंती में तो सब बुक्स दे रहे थे। हाँ वही तो हमको बोली मंजू माता जी, हमसे गलती हो गया, हम सोचे कृष्णा बुक को बोल रहे हैं। नहीं, मेरे पास है। बाद में दिमाग में आया, नहीं ले, गलती हो गया मेरे से। ठीक है, मैं दे दूंगा। हाँ, आप दे दीजिएगा। मंजू माता जी का शायद है। मंजू माता जी, आपके पास है क्या कोई कृष्ण सेवक बुक? ना खत्म हो गया है? नहीं प्रभु, आप तो उतना ही दिए जितना जिनको चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है, ओके, मैं दे दूंगा। ठीक है, और कोई किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट है क्या? ओके, हाँ राखी। हरे कृष्णा राखी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, बोल रहे ना प्रभु जी कि वैसे तो मैं प्रसाद कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार राजू प्रभु के घर में हुआ था ना प्रभु जी, तो मैं किचन में पूरा सेवा कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा प्रसाद दिए ना, मुझे इतना उल्टी जैसा फील आने लगा, एकदम तबियत खराब होने लगे, तो मैं जाके उसको फेंक दी थी प्रभु जी। अपराध हुआ था क्या? नहीं, अगर तबियत खराब हुआ तो ठीक है, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। उसको हो सकता है, शरीर है ना हमारा, जो हमने जानबूझ के नहीं किया ना, नहीं, वो तो हमारा शरीर का हुआ। और बहुत लोग क्या करते हैं, जानबूझ के करते हैं। हाँ, वही, उनको प्रसाद का वैल्यू नहीं पता, तो ये तो एक नेचुरल था, नेचुरल प्रोसेस से, इनडाइजेशन की वजह से हुआ होगा, या टेस्ट की वजह से। वही, बल्कि आज तक भी राजू प्रभु बोलते हैं कि प्रसाद फेंक दी, मेरे घर में फेंक दी मुझे बोलते हैं।
क्या बोलूं, इतना किचन में पूरा गर्मी में काम कर रही थी ना, सबको प्रसाद सर्व कर रही थी, बहुत तबीयत खराब नहीं ठीक है, शरीर अगर साथ नहीं था, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचर में वैसा हो गया तो दिक्कत नहीं है वैसा। अच्छा, अभी राजू प्रभु है भी नहीं। अच्छा हरि बोल। मैं तो सोची वो होंगे तो उनके सामने इसीलिए बोली मैं कि मैंने मेरा तबीयत खराब हो गया था। ये उनको बोल देना रिकॉर्डिंग सुन लेने के लिए। हाँ, ठीक वो है, मम्मी ओके ठीक है, यहीं पर एंड करता हूँ। वांछा कल्पतरु, हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।